कक्षा 6 की पहला पाठ है और सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कविता है। तो इसकी भाषा थोड़ी कठिन है और भाव बहुत सुंदर है, तो कोशिश करेंगे कि इसमें बच्चों को एक एक शब्द का अर्थ समझ में आए, तो जिससे कि वो कविता का भाव समझ सके और संस्कृत वाली जो ये भाषा है इससे बिना डरे इस कविता को खूब एंजॉय करके अच्छी तरह खुश होकर के समझे। गुड आफ्टरनून, बैठो। अच्छा, तो हम लोग कक्षा 6 का पहला पाठ पढ़ेंगे। आप लोग खुश हैं? ठीक है ना? अच्छा, अब ये मुझे कौन बताएगा कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी जो हम लोग इस समय बोलते हैं आपस में, घर में थोड़ा सा बदल के बोलते हैं ना, लेकिन ये जो शुद्ध हिंदी हम लोग बोलते हैं अपने स्कूल में, ये भाषा की मम्मी कौन थी? देवनागरी। तो जो हम लिखते हैं, जिस तरह का ख ग घ बनाते हैं, वो देवनागरी लिखते हैं। लेकिन जो हम लोग बोल रहे हैं, जो इस समय मैं बोल रही हूँ और जो आप हमसे बात करती हैं, वो कौन सी भाषा है? हिंदी है। तो उसको पैदा किसने किया है? जैसे हम लोग अपनी माता से पैदा हुए हैं, ये इसकी मम्मी कौन है? संस्कृत। शाबाश, की मम्मी है संस्कृत। अब आजकल कोई संस्कृत में बात तो करता नहीं है। क्यों संस्कृत से हिंदी बनी? क्योंकि हिंदी में गांव में बोली जाने वाली और इधर उधर बोले जाने वाले बहुत सारे शब्द आ गए और थोड़े बहुत उर्दू के भी शब्द आ गए। पता है, बहुत सारे उर्दू के भी शब्द आते हैं। हम लोग कहते हैं कितना वक्त हो गया, निकलो जल्दी, देर हो रही है। वक्त क्या है? उर्दू का शब्द है, ये हिंदी का नहीं है, ना संस्कृत का है। ऐसे बहुत सारे शब्द है, कभी हम लोग और बातें करेंगे तो तुम्हें बताएंगे, लेकिन अभी हमें ये पाठ पढ़ना है ना। तो ये एक तो ये कविता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे इसको देख कर कि ये कविता है। क्यों है कविता? क्योंकि ये वैसी तुक वाली कविता है कि ये अंतिम शब्द एक जैसे करीब करीब सुनाई दे रहे हैं। महान, प्राण, है ना, समान, शक्ति, भक्ति। समझ रहे हो? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये कविता में बहुत सारे संस्कृत के सुंदर सुंदर शब्द आए हैं और ये आपकी किताब में इसको पहला पाठ इसलिए रखा गया है कि अब आप लोग बड़े हो रहे हैं और आपको बोलचाल की जो हिंदी है उससे ज्यादा आपको हिंदी सीखनी है। और जो हिंदी के सुंदर शब्द हैं, जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, वो भी आपको समझने हैं। समझेंगे ना सब लोग? तो इसको देखकर ये मत सोचना ओफो ये क्या है, ये तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब एक एक करके शब्द समझ में आ जाएंगे, फिर आपको पूरी कविता में बहुत अच्छा लगेगा, पूरी कविता में। अच्छा, अब होता क्या है कि हम लोग जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो क्या क्या मांगते हैं? बहुत बार हम लोग मांगते हैं, भगवान हमें टेस्ट में अच्छे नंबर दिलवा दो, परीक्षा में अच्छे नंबर दिलवा दो। मांगते हैं, हे भगवान इस बार दिवाली पे मुझे अच्छे से कपड़े ला दे मेरे माता पिता, और मुझे वहां शादी में जाने को मिल जाए, या मेरे घर में एक मोटरसाइकिल आ जाए। इस तरीके की चीजें लोग मांगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें खराब चीजों पे लालच आ जाता है। आता है? सबको आता होगा, सबको आता है। हाँ, तुम बहुत अच्छी बिटिया हो, लेकिन हो सकता है कि कभी किसी बात पे आता हो, लालच आता है। जैसे हमसे कोई कुछ मांग रहा है और हम कि दे दो, हमारे पास कपड़े नहीं है। मान लो मैं सोचूं, ओहो ये साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब भले ही उसके पास एक भी कपड़ा नहीं है, फिर भी मैं सोचूं अभी मैं इसको 2-4 बार और पहन लूं, मैं नहीं दूंगी। आती है मन में, बुरी बातें आती हैं, सबके आती, क्योंकि हम इंसान हैं। तो इस कविता में जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि भगवान मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। इसमें पूरी कविता में उन्होंने ये नहीं मांगा कि मुझे एक कार मिल जाए, मुझे नया मकान मिल जाए, मुझे नए जूते चप्पल मिल जाए,
मैं फर्स्ट आ जाऊं इम्तिहान में, कुछ नहीं मांगा उन्होंने। वो क्या कह रहे हैं इस कविता में कि जो अच्छी बातें हैं, मुझे ऐसा इंसान बना दो। देखो, इंसान वर्ड भी उर्दू का है, इंसान शब्द भी उर्दू का है। मुझे ऐसा मनुष्य बनाओ, मुझे ऐसी लड़की बनाओ, मुझे ऐसा लड़का बनाओ, मुझे ऐसा व्यक्ति बनाओ कि मैं अच्छी चीजों से प्यार करना सीखूं और मैं अच्छी चीजें चाहूं, मेरा मन बुरी तरफ ना जाए, मुझे ऐसा व्यक्ति बना दो। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अभी के लिए कोई चीज दे दो। अभी अच्छा खाना मिल गया, नई साड़ी मिल गई, नई फ्रॉक मिल गई, तो क्या होगा, 2-4 दिन में वो सब पुरानी हो जाएगी और खाना हजम हो जाएगा पेट में। अगर अच्छी चीजें मांगेंगे तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी और हमारा मन हमेशा अच्छा रहेगा। अब आपको ये शब्द दिख रहे हैं, है ना? तो पहले हम लोग इनके अर्थ लिख लें, हैं? सबसे पहले ये लिखिए, जग। जल्दी जल्दी लिखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी। जग का अर्थ है दुनिया, संसार। ठीक है। चिर, चिर, चिर का अर्थ है हमेशा या सदा। हमेशा भी देखो उर्दू का शब्द है बेटा, लेकिन हम लोग रोज बोलते हैं ना, है कि ये हमेशा देर से आती है, या इसको हमेशा ऐसे ही गंदी रहती है, या हमेशा फर्स्ट आती है, से बोलते हैं ना। सदा, सदा अच्छा हिंदी का सुंदर शब्द है, सदा। ठीक है। महान, महान के मतलब बड़ा और अच्छा। जैसे हम कहते हैं ना, गांधी जी बहुत महान थे, है ना, बड़ा या अच्छा। ठीक है, इतना लिख लिया बेटा? इसको मिटा सकती हूं मैं? अच्छा, शाबाश। अब अगला शब्द सौंदर्यपूर्ण। पूर्ण के मतलब हाँ, एक तो पूर्ण का मतलब पूरा होता है, जैसे पूर्णांक 100 लिखा होता है आपके पेपर पे, इसके मतलब पूरा। लेकिन यहां पे पूर्ण है भरा हुआ, भरा हुआ। हाँ, अभी बताओ। अब सौंदर्य तो सबको पता है, तो तुम क्लास 6 में आ रहे हो। सौंदर्य का क्या मतलब है? सुंदरता। सौंदर्य के मतलब सुंदरता। तो सुंदरता से भरा हुआ, सौंदर्यपूर्ण। इसीलिए मैंने सौंदर्य के मतलब नहीं लिखी, क्योंकि इतना तो आपको पता है ना बेटो। तो सौंदर्यपूर्ण के मतलब सुंदरता से भरा हुआ, खूबसूरती से भरा हुआ। अच्छा, नाथ। नाथ के मतलब भगवान। नाथ के मतलब स्वामी या भगवान, ईश्वर, स्वामी, भगवान। जब तुम लोग पुरानी पुरानी कहानियां पढ़ोगे ना, तब कई बार ऐसा होगा कि राजा से जब लोग बात करते थे तो नाथ करके बात करते थे, पढ़ते हो ना? इसीलिए मैंने स्वामी भी आपको इसका मतलब बताया है। नाथ के मतलब स्वामी या मालिक। तो भगवान भी हमारा मालिक है? हाँ, तो मालिक, स्वामी, भगवान, तुम जो मर्जी लिखना चाहो लिख लो, मालिक भी लिख सकते हो। हित, हित देखो, इधर देखो, अगला शब्द है हित। हित के मतलब भला करने वाला। हित क्या मतलब हुआ इसका? भला करने वाला। अच्छा, अब इस लाइन के तो मुझे मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है, जिससे जीवन में मिले शक्ति।
अब ये देखो, भय सबको पता है, भय का क्या अर्थ होता है? डर। भय का मतलब डर। अब देखो संशय, संशय संशय का मतलब शक, संदेह या शक। शक करते हैं एक दूसरे पे। अभी मैं समझाऊंगी इसका क्या मतलब है। तुम शक लिख लो या संदेह, जो तुम्हारी अच्छा मन करे। संदेह, अंधभक्ति, क्या अंधा व्यक्ति देख सकता है? तो अंधभक्ति के मतलब लिखो, बिना देखे या बिना समझे भक्ति। लिख लो, बिना समझे भक्ति। अंधभक्ति, देखो ये शब्द समझ में आ रहा है तुम्हारे? देखो अभी हम समझाते हैं। अंधभक्ति के अर्थ है बिना समझे भक्ति। ठीक है? अब आपके पास सब चीजों के, कठिन शब्दों के मीनिंग है आपके पास? अब ऊपर देखिए, और सब अब हम लोग इस कविता को खुश होके समझेंगे। ये आधी कविता है, थोड़ी सी और आगे इसके बाद। देखो हम इस लाइन से शुरू करेंगे इस कविता को समझना। पहली लाइन नहीं है ये, लेकिन ये इस कविता की मुख्य लाइन है, पंक्ति। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। मैं किन चीजों से प्यार करूं? हे भगवान, मैं किन चीजों से प्यार करूं? अब किन किन चीजों से प्यार करूं, ये उसकी लिस्ट है। इतनी सारी चीजें उन्होंने भगवान जी से मांगी कि मैं किन किन चीजों से प्यार करूं, मुझे ऐसा बना दीजिए। मैं किसका प्रेमी बनूं? मैं किससे प्यार करने वाला बनूं? यहां से चलो, मैं उसका प्रेमी बनूं जो, है ना, यहां से जुड़ा। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। हे मालिक, हे भगवान, मैं ऐसी चीजों से प्रेम करूं। एक तो कौन सी चीज सबसे पहली, नंबर 1 उनकी लिस्ट में? जग जीवन में जो चिर महान। जग जीवन, इस दुनिया में मैं ऐसी चीजों से प्यार करूं जो हमेशा बड़ी हैं और हमेशा अच्छी हैं। कौन सी चीजें हैं ऐसी? अच्छी बातें और अच्छे लोग। अच्छी बातें और अच्छे लोग। मैं किसी चोरी करने वाले से दोस्ती ना करूं, मैं बुरे लोगों के साथ ना पढ़ूं, मैं बुरी बातें ना सीखूं। मैं ऐसी बातें और ऐसे लोगों से प्यार करूं जो सदा या हमेशा महान रहे। सच्चाई कभी नहीं उस छोटी और गलत होती, है ना। दूसरों की सेवा करना कभी बुरी बात नहीं मानी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आज 2014 है, सच बोलना बहुत अच्छी बात है, और 2015 में ये हो जाए कि नहीं भाई अब सच मत बोलना। ऐसा होगा क्या? तो अच्छी बातें हमेशा, आप गांधी जी हैं वो हमेशा ही अच्छे रहेंगे, गौतम बुद्ध हमेशा अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो दुनिया में जो कुछ अच्छा है और बड़ा है, मैं उसका प्रेमी बनूं। और मैं किसका को प्यार करूं? एक तो ये हो गया, मांग लिया। अब ये भी मांगा, जो चीजें सुंदर हों। जो भी चीजें सुंदर हो। क्या क्या चीजें सुंदर हो सकती हैं? लोग सुंदर हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपने चारों तरफ सब कुछ सुंदर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फिर वो भी ठीक है। फिर सुंदर किताबें पढूं। सुंदर का ये मतलब नहीं कि उसका कवर बहुत अच्छा और उसमें बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें बनी है, नहीं। उसमें क्या लिखा है? अच्छा गाना सुनूं, अच्छी किताबें पढूं, अच्छे लोगों से मिलूं, जो भी चीज सुंदर है। अच्छा डांस हो रहा है तो उसको देखूं, गंदा वाला ना देखूं, है ना। हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके का डांस होता है, हर तरीके का गाना होता है, हर तरीके की किताबें होती है।
जो सुंदर हो मैं उसको प्यार करूं। उससे क्या होगा? अगर कोई चीज खराब है तो हम कोशिश करेंगे कि वो हो जाए। अगर हमें सफाई से प्यार नहीं है, अगर हम सफाई को अच्छा नहीं मानते तो हम अपने घर में कभी झाड़ू ही नहीं लगाएंगे। अगर हमें अच्छी सुंदर बोली से प्यार नहीं है तो लोग गाली देंगे तो हम खुश होंगे ना। लेकिन अगर हमको भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि हमें हमेशा अच्छी बोली से प्यार हो, सुंदर बोली से प्यार हो, तो हम दूसरों से भी कहेंगे भैया अच्छा अच्छा बोलो, सुंदर सुंदर बोलो, सुंदर बातें बोलो। ये क्या बोल रहे हो, है ना। तो जो कुछ भी सुंदर है, और सत्य प्राण, प्राण क्या होता है? जो हमारे अंदर की जान। तो ऐसा हो जिसकी सच हो, जो कुछ सच्चा हो हम उससे प्यार करें, झूठी बातें झूठी चीजों से प्यार ना करें। क्या सत्य प्राण है? मान लो कि कोई बहुत अच्छा इंसान है लेकिन उसके पास पैसा नहीं, तो हम लोग कहेंगे ये तो बढ़िया गाड़ी में नहीं घूमता, इसके पास चमक चमक कपड़े नहीं है और ज्वेलरी नहीं पहने, सोना चांदी नहीं पहने, ये बेकार आदमी है। नहीं, क्या है? सच्चा इंसान है, कोई अच्छा इंसान है, तो हमें भगवान ऐसा बनाओ कि हम उससे प्यार करें। वो सब चीजें जो संसार में सच्ची हैं, ठीक है। जो हो मानव के हित समान, मानव माने, ठीक है, जो लोगों की भलाई करने की बातें हो, मैं उसका प्रेमी बनूं ना। असल में तो हर लाइन के बाद ये बात आ जानी चाहिए। देखो, जग जीवन में जो चिरमहान, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। मतलब इस संसार में जो कुछ भी सदा बड़ा रहने वाला है, हमेशा बड़ा रहने वाला है और हमेशा अच्छा रहने वाला है, हे मालिक, हे ईश्वर, मैं उसको प्यार करूं। जो हमेशा सुंदर है और सच्चा है, जो कुछ सुंदर है, सुंदरता से भरा हुआ है और सच्चा है, हे मालिक, हे ईश्वर, मैं उसको प्यार करूं। समझ रहे? जो हो मानव के हित समान, जिससे भी आदमियों का भला होता है दुनिया में सबका, हे मालिक, हे ईश्वर, मैं उसको प्यार करूं। अगर कोई कहता हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देते, बंदूक लेके जाओ और फलाने गांव में ये वाली जात के लोग हैं, उनको जाके मार दो, तो हे भगवान मुझे लालची मत बनाना, जिससे सबका भला होता है, चाहे मुझे जितने पैसे मिले, हे भगवान मैं बुराई की तरफ ना जाऊं, ठीक है। जिससे जीवन में मिले शक्ति, भगवान हे मालिक मुझे ऐसे चीजों से प्यार हो जिससे मुझे शक्ति मिले। ये ना हो कि मैं कमजोर हो जाऊं। और कमजोर का ये मतलब नहीं है कि हाथ पैर में दम ना हो, कमजोर मतलब मन से कमजोर ना हो जाऊं। मैं लालच में ना पड़ूं, मैं चोरी ना करूं, मैं गंदे काम ना करूं, बस ऐसे काम करूं जिससे मुझ में शक्ति मिले। हैं छूटे भय, क्या छूट जाए? मेरा डर, मेरा डर छूट जाए, मेरे मन में कोई संशय ना हो, कोई शक ना हो, कोई संदेह ना हो। अच्छा हिंदी का शब्द सीखो बच्चे, संदेह, ठीक है। मेरे मन में से डर निकल जाए और संदेह, और अंध भक्ति मैं ना करूं। देखो, भक्ति करने में कोई बुराई नहीं, भक्ति किसकी करते हैं? भगवान की भक्ति सब करते हैं, लेकिन अंधी भक्ति नहीं करें। अंधी भक्ति का क्या मतलब है? अंध भक्ति का बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। देखो, मैंने पेपर में एक चीज पढ़ी कि किसी ने कहा कि देवी जी खुश हो जाएंगी अगर अपनी जीभ काट के देवी जी को चढ़ा दो। तो क्या ये सही है भक्ति? ऐसी भक्ति सही है? या कोई कह दे कि ये बाबा है और ये ऐसे हैं तो तुम इनकी भक्ति करो, और पता चला कि वो चोर हैं, तो क्या वो हमारी भक्ति सही है? या कोई कहे कि ये नेताजी हैं, ये बहुत भला करेंगे गांव का, और नेताजी सबसे पैसे ले रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे तो क्या वो सही है?
तो खराब लोगों के लिए और खराब बातों के लिए हम भक्ति ना करें, हम अच्छी बातों के लिए भक्ति करें। हे मालिक, हे ईश्वर, हम अच्छे लोगों से, अच्छी बातों से प्यार करना सीखें। वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। मैं कैसी रोशनी बन जाऊं, मैं कैसा उजाला बन जाऊं जिसमें सभी लोग मिल जाएं, कोई दुख में ना रहे, है ना, अंधेरे में ना रहे, सबको मैं उजाला दे सकूं। और उजाला देने का क्या मतलब है? ये नहीं है कि हम टॉर्च लेके, बल्ब लेके सबको उजाला दे रहे, सबको खुशी दे सके, सबको खुशी दे सके। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान। दान सबको पता है, भगवान से जो भी मांगते हैं मिलता है, वो दान होता है, या हम किसी भिखारी को भी देते हैं उसको भी दान कहते हैं। अमर के क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे? जो कभी मरता नहीं। लेकिन यहाँ पे अमर का अर्थ है जो कभी कम नहीं होता, जो कभी घटता नहीं। बात वही है, लेकिन मरता नहीं, जो चीज है वो कभी खत्म नहीं होती। जैसे हमने तुम्हें बताया था कि आपने नए कपड़े मांग लिए तो वो पुराने हो जाएंगे। एक बार परीक्षा में आपने मांग लिया कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, तो फिर अगली परीक्षा होगी, फिर क्या करोगे? फिर मांगेंगे, है ना। तो ये है, ये अच्छी बातें से प्यार करना, ये अमर दान है। एक बार मिल गया तो फिर हमें बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, मैं ऐसा उजाला बन जाऊं कि मैं सबको खुशी दे सकूं, जिसमें सब लोग उसी खुशी में, उसी उजाले में मिल जाएं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान। क्यों मैं आपसे ये दान मांग रहा हूं जो कभी ना घटे? किस लिए? करने मानव का परित्राण। परित्राण का अर्थ है तकलीफ या कष्ट को दूर करना। तो मैं चाहता हूं दुनिया में किसी को कष्ट ना हो, उसको दूर करने के लिए आपसे अगर मुझे ये अमर दान मिल जाए, ऐसा दान मिल जाए जो कभी नहीं समाप्त होगा, जो कभी कम नहीं पड़ेगा, जो कभी घटेगा नहीं। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। विहान के मतलब सवेरा। तो ये वो सवेरा नहीं मांग रहे कि वो सूरज निकल आए सवेरा, नए जीवन का सवेरा, मतलब जिस ऐसी जीवन फिर से शुरू हो, जैसे दिन शुरू होता है रात के बाद, ऐसे ही हम चाहते हैं कि दुनिया में किसी को कष्ट ना हो, सबके पास खुशियों का उजाला हो और नए जीवन का सवेरा हो, या नया जीवन फिर से शुरू हो, फिर से आरंभ हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आपका होमवर्क क्या है, एक तो जितने कठिन शब्द हैं उनको फिर से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और कुछ इसमें शब्द ऐसे हैं जिनके की बहुत सारे विलोम शब्द भी हैं, उल्टे शब्द, उसको ढूंढने की कोशिश करना। जैसे सवेरा का विलोम क्या होगा? नहीं, अंधेरा क्यों होगा? अंधेरा उजाला होता है। सवेरे का क्या होगा? रात, हाँ, रात्रि होगा। अच्छा, हाँ, अच्छाई बुराई, है ना। अच्छा, प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है उजाला, हम उल्टा पूछ रहे हैं। अंधकार, प्रकाश का है ना। तो इनको थोड़े से विलोम शब्द समझिए, और अच्छी बातें कौन सी हैं, बुरी बातें कौन सी हैं, इस पर हम लोग फिर और चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, स्टार्ट।